दोस्तों पुनः एक बार अपने चैनल पे हम लोगों को स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आईपीसी की धारा 312 और 313 क्या है और इसको भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिवर्तित किया गया है। ये सब सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेक्शन 312 और 313 अच्छे से समझ में आ जाएगी और भारतीय न्याय संहिता की जो नई धारा है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं, आप हमारे चैनल पर बने। हाँ, तो बताने चल रहे हैं कि आईपीसी की धारा 312 के तहत ये होता है कि गर्भपात कारित करना, जब किसी के द्वारा चोरी से, किसी महिला द्वारा चोरी से गर्भपात कारित किया जाता है तो वो आईपीसी की धारा 312 के तहत दोषी माना जाता है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 के तहत, दोस्तों चीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि नई धारा अब आ चुकी है तो पुरानी तो अब लागू नहीं होगी। जो अब नया है, नए मुकदमे बनते हैं तो उसमें नई धाराएं लगती हैं, बीएनएस की धाराएं लगती हैं। तो सेक्शन 88 भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 के तहत दोषी माना जाएगा गर्भपात कारित करता है तो, या मतलब किसी महिला द्वारा चोरी से गर्भपात कारित किया जाता है तो बीएनएस की धारा सेक्शन 88 के तहत दोषी माना जाता है। अब हम बात करने चल रहे हैं कि आईपीसी की धारा 313 क्या है और बीएनएस की धारा सेक्शन 89 नवासी क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। पहले तो ये चीज आपको बता दें कि 312 के तहत जो सजा का प्रावधान है वो सेक्शन 88 बीएनएस के तहत जो सजा का प्रावधान है वो 3 वर्ष तक की सजा है, साथ साथ जुर्माना का। लेकिन जब आईपीसी की धारा 313 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 89 के तहत आ जाते हैं तो उसमें जब जहां पर स्त्री की सहमति नहीं होती, महिला की सहमति के विरुद्ध गर्भपात कारित किया जाना या करवाया जाना, वह बीएनएस की धारा 89 का दोषी माना जाता है दोस्तों। और इसमें जो सजा का प्रावधान है दोस्तों, ये सजा 10 साल तक की सजा है, इसमें 10 वर्ष तक की सजा है और साथ साथ जुर्माना है दोस्तों। अगर आप अपनी पत्नी के बिना सहमति से गर्भपात करवाते हैं तो आप निश्चित ही सेक्शन 89 भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषी माने जाएंगे और जो उसमें सजा का प्रावधान है वो 10 वर्ष तक का सजा का प्रावधान। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इसी तरह आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आके कुछ चीज़ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए।